शनिवार रात चोरों ने शहर की पीएनबी बैंक में सेंध लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया। बैंक के सिक्योरिटी फीचर्स मजबूत होने की वजह से चोर बैंक से बिना चोरी किए बेरंग लौट गए। घटना की सूचना मिलते ही सोमवार सुबह बैंक में पहुंची निहालगंज पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बैंक के मैनेजर अशोक यादव ने बताया कि शनिवार को छुट्टी होने के बाद सभी लोग बैंक बंद करके घर चले गए। रात करीब 12 बजे से 1 के बीच में एक युवक ने बैंक के पिछवाड़े में स्थित खिड़की को तोड़कर अंदर प्रवेश कर लिया, जिसके बाद चोर ने बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों को बंद कर दिया। सोमवार सुबह जब बैंक के कर्मचारी बैंकों को खोलकर अंदर पहुंचे तो उन्हें कई कमरों में ताले टूटे हुए मिले, जिनका बारीकी से निरीक्षण करने पर पता चला कि बैंक के पिछवाड़े में स्थित खिड़की टूटी हुई मिली थी। बैंक में चोरी की आशंका को देखते हुए निहालगंज पुलिस को बुला लिया गया। थाने के सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने घटना स्थल पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज देखे, जिसमें एक युवक बैंक की खिड़की तोड़कर अंदर घुसते हुए नजर आया, जिसके बाद उसने सीसीटीवी को बंद कर दिया। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि बैंक के सिक्योरिटी फीचर की वजह से चोर चोरी की वारदात अंजाम नहीं दे पाए। वहीं कर्मचारियों के मुताबिक सीसीटीवी बंद करने के बाद में चोर के साथी अंदर घुसे थे, जिन्होंने चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन सीसीटीवी बंद हो जाने की वजह से उनकी बैंक में मौजूदगी नहीं दिखाई दे रही। बैंक में चोरी की वारदात विफल हो जाने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे युवक के हुलिये के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने बैंक मैनेजर द्वारा दी गई रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है। किसी अज्ञात आदमी ने पीछे से विंडो को काट के एंटर हुआ है वो, और उसने अंदर आने के बाद उसने हमारे सीसीटीवी के वायर काट दिए थे, जिससे आगे के इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमारे जो भी रिपोर्ट है वो नियरेस्ट थाना निहालगंज में दर्ज करा दिया है, और कोई किसी टाइप का कैश लॉस नहीं हुआ। ये संडे की नाइट। भारतीय जनता पार्टी जिला धौलपुर की बैठक जिला कार्यालय धौलपुर पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने की। पूर्व जिला प्रमुख पंडित किशन चंद शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। बैठक का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर की गई। जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय कार्यक्रम हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम का व्रत रखते हुए बताया कि प्रदेश संगठन द्वारा 9 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रत्येक विधानसभा में 25,000 तिरंगा फहराने का लक्ष्य दिया गया है। साथ ही वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को विधानसभा प्रभारी बनाकर लक्ष्य को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि हमारा लक्ष्य हर घर तिरंगा फहराया जाना तो है ही, साथ ही हमें पूर्ण रूप से यह ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। वर्मा ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा से हर बूथ स्तर पर हर घर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तिरंगा लेकर पहुंचेंगे। तिरंगा फहराने के उद्देश्य को भी समझाने का काम करेंगे। मुख्य अतिथि किशन चंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश संगठन द्वारा दी गई जिम्मेदारी और लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। क्षेत्र के प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी एवं बूथ अध्यक्ष तक पूरी टीम को सम्मानित किया जाएगा। हर घर तिरंगा कार्यक्रम की तैयारी बैठक में जिला सह संयोजक सुखराम कोहली, कुक्कू शर्मा, डॉक्टर मनोज शर्मा और विधानसभा रायाखेड़ा प्रभारी कमल पहाड़िया, धौलपुर विधानसभा प्रभारी बिशंबर दयाल शर्मा, बाड़ी विधानसभा प्रशांत सिंह परमार व विष्णु अग्रवाल व बसेड़ी विधानसभा प्रभारी सुरेश कौशिक सहित सभी प्रभारियों द्वारा तैयारी की रूपरेखा सभी पदाधिकारियों के सामने रखी। तिरंगा यात्रा निकाले जाने की जिम्मेदारी दी है। SC मोर्चा प्रमुख व्यक्तियों द्वारा पिछड़ी बस्तियों में जगह जगह हर घर झंडारोहण किया जाएगा। समाज को जो सम्मान देने जैसा ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि उसी में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरों का विवरण भी किया जाएगा। युवा मोर्चा को दी गई 4 विधानसभा क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा रूपरेखा की योजना युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष भूपिंदर सिंह गुरैया और युवा मोर्चा प्रभारी जयवीर पोसवाल ने 4 विधानसभा का कार्यक्रम किस प्रकार रहेगा सभी पदाधिकारियों के समक्ष रखा। पोसवाल ने बताया कि प्रत्येक विधान कार्यक्रम में जिले के समस्त पदाधिकारी सम्मिलित हों और सभी मोर्चों और प्रकोष्ठ पदाधिकारी की भी जिम्मेदारी तय की जाए। विधानसभा रायाखेड़ा प्रभारी जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया ने कहा कि प्रदेश संगठन द्वारा दी गई जिम्मेदारी और लक्ष्य को पूरा किया जाएगा और संगठन से धौलपुर में किसी देश पदाधिकारी को प्रभारी के रूप में भेजे जाने का आग्रह किया जाए, जिससे कार्यक्रम में और अधिक भव्यता आएगी। 75वें अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में हर घर तिरंगा का जो कार्यक्रम पूरे देश भर में चलाया जा रहा है, उस कार्यक्रम के तहत पूरे जिले भर में 1 लाख तिरंगा
घर घर तिरंगा अभियान के दौरान लगाए जाएंगे। प्रत्येक विधानसभा में 9 तारीख से 15 तारीख तक तिरंगा यात्राएं भी निकाली जाएंगी, जिसके अलग अलग प्रभारी बना दिए गए हैं। प्रत्येक विधानसभा के प्रभारी बना दिए गए हैं, प्रत्येक मंडलों में प्रभारी बना दिए गए हैं और पूरे प्रदेश में बूथ स्तर तक भी संयोजक और संयोजक बनाए गए हैं, जिसके संयोजक और सह संयोजकों में मीडिया के भी लोगों को उसमें जोड़ा गया है, आईटी के कार्यकर्ताओं को उसमें जोड़ा गया है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक भारतवासी के मन में आज़ादी के अमृत महोत्सव पे भारत के गौरव की गाथाएं और तिरंगा के साथ तिरंगा के सम्मान में ये कार्यक्रम मनाया जाएगा, प्रत्येक बूथ तक मनाया जाएगा। विद्या जन जागरण संस्था द्वारा नवीन आश्रय स्थल धूलकोट में संचालित इंदिरा रसोई में भामाशाह का सम्मान राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर RS गर्ग के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए डॉक्टर RS गर्ग ने कहा कि वर्तमान में इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत कोई भी भूखा ना सोए के तहत कार्य किया जा रहा है, जिसमें विद्या जन जागरण संस्था न सिर्फ जिले में बल्कि राजस्थान में धौलपुर जिले का नाम गौरवान्वित कर रही है। उन्होंने कहा कि इंदिरा रसोई के संचालन में भामाशाह को आगे आना चाहिए। इस अवसर पर आयुक्त नगर परिषद धौलपुर लाजपत सिंह ने कहा कि धौलपुर में संचालित इंदिरा रसोई योजना में विद्याजन जागरण संस्था द्वारा चलाई जा रही रसोई क्रमांक 132 अपने नवीन आयामों और किए जा रहे हैं नवाचारों के कारण प्रदेश में अपनी पहचान बनाई हुए हैं। हमारे द्वारा समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग की जाती है, जिसमें खाने की गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। इस अवसर पर स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार के इंदिरा रसोई प्रकोष्ठ से सांख्यिकी अधिकारी बधाईराम ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित इंदिरा रसोई में विद्याजन जागरण संस्थान द्वारा संचालित इंदिरा रसोई अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अतिरिक्त जिला अधिकारी अंजलि सिंह ने कहा कि इंदिरा रसोई में खाने की गुणवत्ता उत्तम है और मैंने स्वयं इसका अनुभव किया है। हमें जरूरतमंदों के लिए आगे आकर इंदिरा रसोई के माध्यम से लोगों को भोजन कराना चाहिए। समारोह में धौलपुर अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल, डॉक्टर प्रदीप गर्ग, समाज सेवी मुरारीलाल सिंगल, ठेकेदार इंदिरा रसोई प्रभारी अशोक मिश्रा ने भी अपना उद्बोधन दिया। सुधा अग्रवाल द्वारा मंचासीन अतिथियों का सम्मान करते हुए संस्था का परिचय दिया गया तथा संस्था द्वारा सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। समारोह के अंत में सचिव अजय राजावत द्वारा मंचासीन अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया तथा पुष्प माला व स्मृति चिन्ह के माध्यम से उनका सम्मान किया गया। समारोह में संस्थान के संरक्षक विशंबर दयाल गर्ग, पार्षद रईस सामी, डॉक्टर शालिनी गर्ग, डॉक्टर सीमा गर्ग, श्रीमती अर्चना भान, रेणु भार्गव, लॉयंस क्लब के अध्यक्ष अनुराग मुदगल, नमन गर्ग मुख्य रूप से उपस्थित थे। मंच का संचालन रंजीत दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया गया। भारत तिब्बत संघ जिला धौलपुर द्वारा जिला अध्यक्ष केशव सक्सेना के नेतृत्व में तीसरे सोमवार को श्रावण संकल्प महोत्सव कार्यक्रम में भगवान शिव का सामूहिक रुद्राभिषेक का आयोजन स्थानीय पेच वाले हनुमान मंदिर के शिव परिवार पर किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष केशव सक्सेना ने उपस्थित भक्तों को संकल्प दिलाया, जब तक देवादिदेव भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश मानसरोवर धाम अत्याचारी चीन के कब्जे से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। मुख्य अतिथि संघ के घुमंतु कार्य विभाग प्रमुख राकेश शर्मा ने कहा, सामूहिक संकल्प की प्रबल शक्ति से महादेव का निवास कैलाश मानसरोवर धाम अवश्य मुक्त होगा। प्रांत महामंत्री दुष्यंत शर्मा ने कहा, श्रावण मास शिव का प्रिय मास है, हम सब एक लोटा जल कैलाश मानसरोवर की मुक्ति हेतु अवश्य चढ़ाएं। जिला मंत्री केदार कुशवाहा ने कहा, श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना अवश्य करें। जिला उपाध्यक्ष मुकेश श्रीवास्तव ने संघ की विचारधारा कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। युवा अध्यक्ष दुष्यंत शर्मा समोला ने कहा, हमें प्रत्येक सोमवार को शिव का सामूहिक पूजन अवश्य करना चाहिए। युवा महामंत्री ब्रजमोहन शुक्ला ने कार्यक्रम में पधारे से भक्तों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में पुजारी गोपाल त्रिपाठी, केशव सक्सेना, राकेश शर्मा, चैतन्य श्रीवास्तव, केदार कुशवाहा, ब्रजमोहन कुशवाहा, अमित मुदगल, पंकज थापा, शिखर सक्सेना, हिमांशु चैनपुरिया, योगेश सिकरवार, आदित्य शर्मा, किरार, हेमेंद्र कुमार, लक्ष्मी शुक्ला, पूनम शर्मा, ऊषा देवी आदि धर्म प्रेमियों ने कैलाश मानसरोवर मुक्ति हेतु संकल्प लेकर एक लोटा जल शिव को अर्पित किया। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने मोरौली क्षेत्र में अवैध चंबल बजरी के स्टॉक एवं परिवहन करने वाले एवं वांछित अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चंबल बजरी से भरे हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त किए हैं। कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम के
नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर अलग अलग गठित टीमों के द्वारा मोरौली मोड़ एवं कामरेकापुरा मोरौली रोड से 2 ट्रैक्टर में ट्रॉली अवैध चंबल बजरी से भरे हुए पकड़े हैं। साथ ही पुलिस टीम द्वारा गांव मोरौली, बीछिया, नथुआपुरा, बरेलपुरा, बड़ापुरा तथा चौकीपुरा में कॉम्बिंग व सर्चिंग करते हुए मारपीट एवं अवैध चंबल बजरी के प्रकरणों में लंबे अरसे से फरार चल रहे अपराधियों को दबिश देकर गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपितों में रामकिशन पुत्र रामदीन गुर्जर निवासी चौकीपुरा, लोकेंद्र सिंह पुत्र रामपाल गुर्जर निवासी मोरौली, महादेवा पुत्र जहर सिंह गुर्जर निवासी चौकीपुरा और सुरेश पुत्र निहाल सिंह गुर्जर निवासी चौकीपुरा शामिल हैं। पकड़े गए स्थायी वारंटी पुलिस थाना पर अलग अलग वारंटों में मारपीट व अवैध चंबल प्रकरणों में वांछित चल रही थी। थाना कंचनपुर क्षेत्र में करीब 3 दिन पूर्व बदमाशों द्वारा लूटी गई एक बाइक को कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह की गंभीरता से पुलिस ने बरामद करने में सफलता हासिल की है। यही नहीं, पुलिस ने बाइक लूटने वाले बदमाश सचिन गुर्जर को भी गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिन में बैंक लूटने वाले बदमाशों को गिरफ्तार करने के बाद एसपी धर्मेंद्र सिंह ने भी कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह की पीठ थपथपा दी है। बता दें कि 28 जुलाई को थाना कंचनपुर पर विजय पुत्र रामराज ठाकुर निवासी लहकपुर थाना कंचनपुर ने लिखित तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह करीब शाम 8 बजे बाड़ी बस स्टैंड पर बुआ को छोड़कर ताऊ के लड़के जितेंद्र की मोटरसाइकिल से गया था। वापस आते समय सैंपऊ प्राइवेट बस स्टैंड पर 2 अनजान लोगों ने हाथ का इशारा किया, जिनको उसने अपनी पल्सर मोटरसाइकिल पर बिठा लिया और उनको लेकर आ रहा था। तो उन दोनों लोगों ने परवादी से उलावटी मोड़ से आगे तिराहे पर आकर कहा कि कुछ आगे और छोड़ दो, जिस पर परवादी ने कुछ दूरी पर लखेपुरा की ओर उक्त लोगों को छोड़ दिया। उन्होंने उतरते समय परवादी के साथ मारपीट की मोटरसाइकिल छीन ली और लेकर भाग गए। मामले की जानकारी होने पर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह के मामले के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। थाना प्रभारी देवेंद्र ने बताया कि एसपी के निर्देश के बाद मुखबिर तंत्र को लगाया गया, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस की नाकाबंदी करवाई गई। थाना प्रभारी ने बताया कि सोमवार को कांस्टेबल उदयवीर सिंह की सूचना पर कार्रवाई करते हुए लूटी गई पल्सर मोटरसाइकिल व आरोपी सचिन गुर्जर पुत्र रामअवतार गुर्जर निवासी केसुआ थाना कंचनपुर को धौलबाग की पुलिया के ओर जाने वाले नहर रोड से बापर्दा गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन आरोपी बाइक को लेकर भागने लगे, जिस पर पुलिस ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए बदमाश का काफी दूर तक पीछा किया और घेराबंदी करके उसे बाजरे के खेत के पास पकड़ने में सफलता हासिल कर ली। थाना प्रभारी ने बताया कि पकड़े गए बदमाश से अन्य साथियों के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है। ISCI फाउंडेशन के द्वारा धौलपुर वन क्षेत्र में सीड बॉल्स के माध्यम से 1 लाख वृक्षारोपण करने के कार्यक्रम की आज शुरुआत की गई। NGO की डायरेक्टर श्वेता ने बताया कि धौलपुर के वनों को फिर से हरा भरा करने के लिए उनकी संस्था इस बार वन विहार क्षेत्र में पहले से चिन्हित जगहों पर 20 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर यहाँ के मूल प्रजाति के बीजों से 1 लाख सीड बॉल्स बनाकर पौधारोपण करेगी। उनकी संस्था इस कार्य को जोड़ो इंडिया के साथ मिलकर कर रही है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के डिप्टी कांसेबल अनिल यादव ने पूर्ण सहयोग प्रदान किया। रेंजर श्री रणवीर जी ने वन विहार में जगह चिन्हित करने में पूरी मदद की। आज ISCI फाउंडेशन की मोदी तिराहा स्थित धौलपुर शाखा में इस कार्य की शुरुआत की गई। मुख्य अतिथि के रूप में धौलपुर PG कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने भारत माता के समक्ष दीप कर शुरुआत की। मुख्य अतिथि सुरेंद्र जैन ने ISCI फाउंडेशन द्वारा किए गए इस कार्यक्रम को धौलपुर जिले के वनों को हरा भरा बनाने की दिशा में एक बहुत ही अद्भुत प्रयोग बताया।